हेलो। आज हम लोग एक पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो ये इट इज बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। सो द क्वेश्चन इज BA इज पैरेलल टू ED। BA is parallel to ED. So this is parallel to this, and BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. Then we have to prove that so that ABC plus DEF is equal to 180 degree. इसको this plus this we have to prove that it is 180 degree. तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमारे पैरेलल लाइंस में जो एंगल्स इक्वल रहते हैं वो देखते हैं पहले। जो दो पैरेलल लाइन रहता है और हमको एक ट्रांसवर्सल चाहिए रहता है। ट्रांसवर्सल क्या रहता है? जो कि पैरेलल लाइन को कहीं भी कट करता है। और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? वो दो लाइन पैरेलल होते हैं जिनके बीच के डिस्टेंस हर जगह सेम रहेंगे। जिनके बीच के डिस्टेंस हर जगह सेम रहेंगे। अब जब पैरेलल लाइंस हम देखेंगे तो अगर ये L और M दो पैरेलल लाइन है और T एक ट्रांसवर्सल है, तो इसमें क्या हो रहा है? हम लोग का जो एंगल्स हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है? दिस एंगल, देयर आर 4 एंगल्स विच आर इनसाइड द पैरेलल लाइंस। 4 एंगल क्या है? पैरेलल लाइन के अंदर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इन चारों एंगल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर हम लोग इनको नेमिंग कर दें 1, 2, 3, 4, तो 4 हमारे क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दीज आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। इनको इंटीरियर एंगल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर विद इन द पैरेलल लाइंस। अब हम लोग पैरेलल लाइन के बाहर देखेंगे तो हमको 4 एंगल मिलेगा। 1, 2, 3, 4। तो पैरेलल लाइन के बाहर देखिए तो 4 एंगल मिला हमको, एंड दोज आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो अगर हम लोग इसको लेंगे 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8 हमारे क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल। 5, 6, 7, 8 ये हमारे क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये हमारे पैरेलल लाइंस के बाहर है। अब इनकी रिलेशनशिप क्या है? जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। मतलब दो पैरेलल लाइन है, 4 इंटीरियर एंगल है। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है? इंटीरियर एंगल। 4 इंटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज में ये आता है, इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 1 का अपोजिट कौन है? इंटीरियर 3। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3। इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 1 का इंटीरियर अपोजिट 3 है। 2 का इंटीरियर अपोजिट कौन होगा? 4। 2 का इंटीरियर अपोजिट कौन होगा? 4। तो एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4। अब हम लोग जाएंगे, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 5 का एक्सटीरियर अपोजिट कौन है? 7। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और 8 का अपोजिट कौन है? एक्सटीरियर अपोजिट 8 का कौन है? 6। एंगल 8 इज इक्वल टू 6। ये वाले क्या है? एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया इंटीरियर अपोजिट, एक्सटीरियर अपोजिट। अब आपको देखना है दो एंगल्स, जो 1 और 2 है वो इंटीरियर है लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। 1 और 2 इंटीरियर है, पैरेलल लाइन के अंदर है, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो उनके सम क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। सिमिलरली 3 और 4 क्या? इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर एंगल्स है लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको क्या बोला जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब हम जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक इंटीरियर एंगल और उसी का पैरेलल लाइन के ऊपर एक एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि हम कोई एक इंटीरियर एंगल पकड़ते हैं 1 और सेम साइड में भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग इंटीरियर एंगल्स पकड़ते हैं 1 का ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 8। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक इंटीरियर 1 उसी का ऑपोजिट एक्सटीरियर, उसी का मतलब सामने वाला एक्सटीरियर। तो 1 का सामने वाला एक्सटीरियर कौन है? 8। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। वैसे ही क्या हो जाएगा? 2 पकड़ेंगे तो क्या होगा? 2 इक्वल टू 5, अंदर वाला एक बाहर वाला एक, 2 इक्वल टू 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। और एंगल 3 इज इक्वल टू 3 पकड़ेंगे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। और 4 पकड़ेंगे तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ये क्या बन जाते हैं? हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आपको पता ही है, एंगल 4 इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 8। मतलब दो लाइन अगर क्रॉस करेगा तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया? ताकि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। इसमें से कुछ यूज होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल यूज होगा या सप्लीमेंट्री यूज होगा या कुछ ऐसा यूज होगा, लेकिन मैंने एक बार पैरेलल लाइंस के पूरे कॉन्सेप्ट इधर बता दिए। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है BA इज पैरेलल टू ED, BA इज पैरेलल टू ED दिया हुआ है एंड BC इज पैरेलल टू EF दिया हुआ है। तो मैंने इधर ये सिंपल क्वेश्चन पकड़ा है। तो इससे आपको समझना है कि जो टफ क्वेश्चंस की ये बेसिक स्टेप्स हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पैरेलल लाइन हो उसमें आपको क्या चाहिए? ट्रांसवर्सल चाहिए, वरना आप उसमें कुछ भी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस की नहीं डाल सकते। तो आपको एक ट्रांसवर्सल चाहिए। आप इस फिगर में देखिए, BA पैरेलल टू ED है, BA पैरेलल टू ED है, मतलब इधर में अगर बनाया BA पैरेलल टू ED है, बीच में कोई ट्रांसवर्सल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये हमारे पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या? हमको एक ट्रांसवर्सल चाहिए। सिमिलरली BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF है, हाँ BC पैरेलल टू EF है, लेकिन BC पैरेलल टू EF के बीच में भी ट्रांसवर्सल कोई नहीं दिया हुआ है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? 2 पैरेलल लाइंस को कट करेगा, बट यहाँ पर तो ये दोनों पैरेलल है, इसको कोई कट नहीं कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है, इसको कोई कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि हमको एक तो ट्रांसवर्सल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, मींस वी हैव टू गो फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन अभी क्या जो रिक्वायर्ड रहेगा उस हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो BA पैरेलल टू ED है, BA पैरेलल टू ED है, ठीक है, और BC पैरेलल टू EF है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये वाले लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर दे रहा हूँ अप टू पॉइंट G। तो एक्सटेंड ED अप टू G, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि किस किस को रिलेट करना है। ABC इधर है, DEF इधर है, तो मेरे को एक एंगल चाहिए जो कि ये दोनों को रिलेट करेगा, ठीक है। अब इनको हमको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। DEF के साथ 180 डिग्री चाहिए, कोई एक एंगल ABC का DEF के साथ 180 डिग्री चाहिए, बट DEF अलग है, ABC अलग है। तो मेरे को एक एंगल का हेल्प लेना पड़ेगा जो इन दोनों को 180 डिग्री प्रूव कराएगा। तो मैंने क्या किया? DEF के साथ कौन सा एंगल 180 डिग्री प्रूव करेगा? DEF के साथ ये वाला एंगल 180 डिग्री करेगा। इसको अगर हम लोग पॉइंट अभी इसको हम लोग GH ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि क्या हुआ है? BC पैरेलल टू EF है, BC पैरेलल टू EF है, ठीक है। तो BC पैरेलल टू EF है, और ये वाला एंगल जो है ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल है ना, ये दो पैरेलल लाइन के अंदर है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो अभी इधर क्या हो गया अपने को? EF इज
EF is parallel to BC, EF is parallel to BC, therefore क्या हो जाएगा, एंगल DEF प्लस CHE, DEF प्लस DHC इज इक्वल टू कितना हो जाता है 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये याद रखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं, ठीक है। अब ये हमको नहीं चाहिए, DEF चाहिए और DHC हमको नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए हमको, ABC चाहिए। तो ABC लाना, इसको मतलब इसको यहां से हटाना पड़ेगा, तो DHC की जगह ABC लिखना है। तो हम देखिए ये दोनों भी लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक एंगल अंदर है और दूसरा एंगल बाहर है, तो ये दोनों एंगल क्या बन गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, also क्या है, AB is parallel to EH, AB is parallel to EH, therefore क्या हो जाएगा बोलो, therefore एंगल ABC is equal to DHC, इसको मैं ले लिया इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों हो जाएगा, एक अंदर है पैरेलल लाइन के और एक पैरेलल लाइन के बाहर है, तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है, DHC के जगह हम क्या डाल सकते हैं, ABC, तो क्या हो गया, DEF प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चाहिए था हम लोग को, ABC प्लस DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके का 2-4 क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना, सो थैंक यू।